अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अतिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज स्पोर्ट्स कॉर्नर पाक। आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ना कुछ जो न्यूज़ है ना वो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती ना। मुझे लगता है यहाँ पे आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, नीचे से लेके ऊपर तक सारा जो डिपार्टमेंट है ना पीसीबी का, वो सारा ही जो ठीक होने वाला है। क्रिकेटर्स की अलग बात कर लो, उनकी प्रॉब्लम्स अलग से चल रही हैं, बेसिकली की अलग से चल रही हैं, इनकी प्लानिंग्स की बातें अलग से चल रही हैं। अब नया एक कट्टा जो है वो खुल गया है जी, वो अब बांधने की कोशिश तो कर ही रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अक्टूबर तक बन सकेगा। उसी के बारे में डिस्कशन करते हैं कि जो इंग्लैंड के टूर पाकिस्तान में होना है, जिसका जो 3 मैचेस पर डिपेंड है, वो सीरीज़ टेस्ट सीरीज़ जो है वो अक्टूबर में स्टार्ट होने वाली थी। लेकिन अब बात जो सामने आई है कि हमारे कानों तक भी आई है और आप तक भी हम लोग इसको आगाही देंगे कि जी अब ये मैचेस जो हैं वो 3 मैचेस की जो सीरीज़ है वो अब यूएई में या श्रीलंका में खेलने की जो है वो बातें हो रही हैं। वो इस वजह से, उसकी वजह भी आपको बता देते हैं। वो इस वजह से कि पाकिस्तान के तीनों ही जो स्टेडियम्स हैं, जो कराची का, रावलपिंडी का और लाहौर का, तीनों स्टेडियम जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये तो आपको भी मालूम है, हमें भी पता है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, एक इनकी प्लानिंग क्या हुई है। ऐसा तो नहीं है ना कि वो एकदम से इन्होंने फटाफट से मैच अरेंज कर लिए, वहाँ से इंग्लैंड से फ़ोन आया कि जी हमारा आपके साथ मैच खेलने का बड़ा दिल कर रहा है, तो हम आपके मुल्क में आ जाएं खेलने के लिए। और आपने कहा जी जी मोस्ट वेलकम, आप आके यहाँ पे प्ले कर लें। और आपको बाद में याद आया, ओहो हमारे तो मुल्क में अभी कंस्ट्रक्शन हो रही हैं ग्राउंड्स में, तो हम तो प्ले ही नहीं करवा सकते। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ होगा ना। आप लोगों को पहले से सारी प्लानिंग होती है, सारी चीज़ें होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, फिर जाके कोई मैच जो है वो आईसीसी जो है वो ऑर्गेनाइज करता है। जब आप लोगों को पहले से पता था कि आपके जो ग्राउंड्स हैं वो तीनों अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो आपने अपने मुल्क में ये ऑर्गेनाइज ही क्यों करवाई थी? आपने अब जो शेड्यूल बनाया है, जो डेट्स आपने मैचेस की दी हुई है, पहला मैच मुल्तान में है जो कि 7 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक है। दूसरा कराची में है जो कि 15 से लेकर 19 तक है। तीसरा मैच 24 से लेकर 28 तारीख तक है। तो इस डेट्स में तो आपका कभी भी जो है वो ग्राउंड जो है वो कभी कंप्लीट नहीं हो सकते। अगर आप उनमें फिर भी मैचेस करवा देते हैं तो आप अपनी ऑडियंस को वहाँ नहीं बैठा सकते। आप बिना ऑडियंस के वहाँ पे मैचेस करवाएंगे, फिर आपने कमाया क्या, आपने किया क्या? आप तो फिर ऐसे के ऐसे रहे ना। आपने तो फिर उसमें कोई प्रॉफिट ही नहीं देखा, जब आपकी ऑडियंस ही वहाँ पे आके एंटरटेनमेंट को वो इंजॉय नहीं कर सकेगी। पब्लिक के बगैर तो आप मैच नहीं वहाँ पे प्ले कर सकते। अब बात कर लेते हैं यूएई की। अगर वहाँ पे अगर मैच वहाँ पे करवाते हैं तो आपके पास सिर्फ अबू धाबी का जो ग्राउंड है सिर्फ वो अवेलेबल है। अगर जो डेट्स की आपकी इन्हीं डेट्स की बात की जाए तो, क्योंकि 3 तारीख से वहाँ पे वुमेन वर्ल्ड कप वहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है, उनकी डेट्स वहाँ पे फिक्स हैं। 3 से लेकर 20 तक उनके मैचेस होने हैं। अगर आपके मैचेस के हवाले से हम बात भी करें तो अगर आप वहाँ पे जाके अपने बाकी मैचेस करवाते तो आपके 2 टेस्ट मैच वैसे ही फारिग हो जाएंगे, वो आप कहाँ करवाएंगे? तीसरा मैच ये जो आप वहाँ पे जो 24 से 28 तक का वो वहाँ पे प्ले कर सकेंगे, उससे पहले वाला तो नहीं कर सकेंगे वहाँ पे। अब फिर वहाँ पे आ जाके ऑप्शन रह जाता है श्रीलंका। क्या सारी जो चीज़ें हैं, सारी प्लानिंग है, जो सारा कुछ है वो वहाँ पे मूव करके आप श्रीलंका में ले जाएं, वहाँ पे आप अपनी ये सीरीज़ कंप्लीट कर लें। ये चीज़ें ऐसे नहीं होती हैं कि आपने अचानक से सारी चीज़ें प्लान कर ली हो, अचानक से सब कुछ हो गया। आप लोगों को पहले नहीं आइडिया था। अगर अभी कंस्ट्रक्शन रोकते हैं तो आपके जो चैम्पियन ट्रॉफी तक आपके जो ग्राउंड्स हैं वो तैयार ही नहीं हो सकेंगे। टीम आपकी पहले ही ज़ीरो कारकर्दगी पे जा रही है। आप लोग ये अगर कसूर, मुझे नहीं समझ आ रही, हम लोग कसूर किसका है? किसी एक बंदे का नहीं होता। देखिए, कोई अगर बिल्डिंग बनती है ना तो वो पूरे जो मजदूर होते हैं, जो ठेकेदार होता है, वो उन सबको मिला के एक बिल्डिंग बनती है ना। तो ऐसे क्रिकेट है, पीसीबी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, क्रिकेटर्स हैं, इन सबको मिला के एक क्रिकेट बोर्ड बनता है। मुझे तो लगता है अगर हम बातें तो सिर्फ मोहसिन नकवी साहब को सुननी पड़ेगी ना, चेयरमैन की। बाकी के टारगेट पे तो फ्रंट पे वही आ जाते हैं, टारगेट तो वही होंगे। लेकिन असल कसूरवार, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब को तो जुमा 8 दिन हुए हैं अपनी सीट को संभाले हुए। असल कसूर तो वहाँ पे जो बैठे हुए, जो मेरे ख्याल में हमारे क्रिकेटर्स की तरह जो 15 साल अपनी क्रिकेट ही नहीं छोड़ते, वो 25-25 साल से बैठे हुए हैं, जो पुराने जो बैठे हुए ना वहाँ पे, उनको हलाने की ज़रूरत है। वो जो इतनी मोटी मोटी सैलरियाँ ले रहे हैं ना, उनको ज़रा थोड़ा सा होश दिलाने की ज़रूरत है।
मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब के अगर मैं बात करूँ ना, तो उनके हाथ से चीज़ें जा रही हैं। उनको समझ भी नहीं आ रहा कि उन्होंने इन चीज़ों को लेकर कैसे चलना है। कैसे हो सकता है कि आप कुछ सोचा ना समझा, आपने इतनी सारी जो सीरीज़ है अपने मुल्क में भी करवा ली, आपने जो ग्राउंड्स हैं वो भी नॉमिनेट कर दिए, कहाँ पे कौन सा आना है, आपने डेट्स भी दे दी, किस स्टेट को मैच होना है, आपने अपने स्टेडियम्स का काम भी आपने स्टार्ट करवा दिया। ये तो वो हिसाब हो गया कि वो हमारी ना एक पंजाबी की कहावत है कि बारात दरवाजे पे आई होती है, तो तब लड़की के कान को ना छिदवाया जा रहा होता है कि हाँ फटाफट इसके कान जो है ना वो छिदवा देते हैं ताकि दुल्हन बन जाएगी। आपका तो वो हिसाब है कि मैचेस आपने सारे ऑर्गेनाइज कर लिए, स्टेडियम भी नॉमिनेट कर दिया कि फलान स्टेडियम में खेला जाएगा, आप तैयार आपके स्टेडियम्स नहीं है। पता है कि इंग्लैंड की सीरीज जो है वो कोई आम सीरीज नहीं है, ये बहुत बड़ा आप लोगों का उनके साथ टाकरा है। ये और बात है कि आपकी परफॉर्मेंस वहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलनी है। ये सीरीज़ भी हमारे हाथों से, हमने अपने हाथों से उनको देनी है, प्लेट में डाल के उनको ये जीत देनी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने चीज़ों को, आप अपने मुल्क को बिल्कुल ही फारग ग्राउंड पे कर दें कि जी आप हमें हर तरह से बातें कर लें, आप हमारे ग्राउंड्स पे बातें कर लें, आप हमारे ऑडियंस पे बातें कर लें, आप हमारे क्रिकेट पे बातें कर लें, हमारी परफॉर्मेंस पे बातें कर लें, हमारे क्रिकेट बोर्ड पे बातें कर लें। कोई वजह हम आप लोगों को छोड़ेंगे नहीं कि आप जिस पे बात ना कर सकें। आप अपना मजाक तो खुद बनवा रहे हैं ना पूरी दुनिया में, आपको कोई मजाक ऐसे बना सकता है? ये कोई छोटी बात थी जितना आपने इजी इसको इस चीज़ को ले लिया, इतना बड़ा आप इवेंट करवा रहे हैं, चीज़ें आपकी प्रिपेयर्ड नहीं है। अब बताएं, आप श्रीलंका में जाके आप इसको ऑर्गेनाइज करवाएंगे, सारी प्लानिंग की धरी रह गई आपके अपने मुल्क में जो प्रॉफिट आना था, जो चीज़ें आनी थी, वो जो ऑडियंस ने आपको वहाँ पे एक पाकिस्तान का नाम होना था, वो तो आपने सब मलिया मेट कर दिए ना वो चीज़ें। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये पाकिस्तान है, यहाँ की कंस्ट्रक्शन का ना कोई आप ना फाइनल कोई बता नहीं सकते हैं कि अगर पाकिस्तान में इतना टैलेंट, इतनी एबिलिटी है कि अगर ये चाहें तो विद इन 10 डेज ये स्टेडियम अपनी असल शक्ल में खड़े हो सकते हैं। मसला ये है ना, करप्शन एक जगह पे नहीं है ना, हर जगह पर है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसे ठेकेदार को दे दिया है, ऐसे कंस्ट्रक्शन कंपनी को दे दिया है जिसका मूड ही नहीं है अभी इस चीज़ों को बनाने का, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट से पैसा खाने का है, तो आपके स्टेडियम तो मेरे ख्याल में अगले 10 महीनों में भी तैयार नहीं होने, मुझे लगता है चैंपियन ट्रॉफी तक भी तैयार नहीं होने। कहाँ पे आज चीज़ें जो हैं वो ठीक करना शुरू करेंगे, कहाँ पे चीज़ें जो हैं वो सही होना शुरू होंगी? पता नहीं किन किन लोगों को अपने कंस्ट्रक्शन उठा के दे दिया, जो हमें चंद मजदूर लगा के तो आपके स्टेडियम तैयार हो रहे जो अभी तक हो ही नहीं सके हैं। 3 स्टेडियम आपने लाइन अप किए हुए हैं कि जिनको आपने अपडेट करवाना है, और वही आप लोगों से अभी तक रेडी नहीं हो रहे हैं। तो बाकी तो अभी पाकिस्तान में और भी स्टेडियम्स हैं। खुदारा इन चीज़ों को थोड़ा सा आप छोड़ दें, अब थोड़ा सा 2 नंबरी करना, इन चीज़ों को थोड़ी देर साइड पे रख दें, क्योंकि आपने आगे बहुत बड़ी टीमों का अपने मुल्क में जो इनवाइट किया हुआ है, यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए हुए चीज़ें, आपने नॉमिनेटेड ग्राउंड्स को कर दिया, डेट्स दे दी हुई हैं, इन चीज़ों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा आप लोगों को। अपना मफाद थोड़ी देर साइड पे कर लेना, मुल्क का मफाद सोच लेते हैं थोड़ी अरसे के लिए ना, मुल्क का मफाद सोच लेते हैं, क्रिकेट शायद हमारी बच जाए, पाकिस्तानी क्रिकेट बच जाए। हम लोग तो ये बातें सुन रहे हैं कि जी पाकिस्तान का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, पाकिस्तान का तो ये हो गया, पाकिस्तान का वो हो गया। ये बातें जो है ना वो सुनने में बड़ी बुरी लगती हैं। ऐसा नहीं है कि क्रिकेट बिल्कुल ख़त्म हो गया, आपके पास टैलेंट नहीं है, आपके पास लोग ऐसे नहीं है जो क्रिकेट को जानते होंगे, टेक्निकल लोग नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आगे आने नहीं दिया जा रहा। अब लाइकिंग डिसलाइकिंग यही चीज़ें चल रही हैं, यही चीज़ें ख़राब कर रही हैं। आप लोग सब कर सकते हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो आपने कंस्ट्रक्शन जिस कंपनी को दी है, ये 10 दिन में आपके जो ग्राउंड्स हैं वो तैयार करके ना दें आपको? क्या मोहसिन नकवी साहब इतना एक्शन नहीं ले सकते हैं? खैर, हम लोग तो इन चीज़ों को आपको बता ही सकते हैं, आप लोगों को हाईलाइट कर सकते हैं। करना ना करना जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे बातें चली जाती हैं, वो सियासत पे बातें चली जाती हैं। हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो सियासत पे नहीं है, हमारा जस्ट स्पोर्ट्स के ऊपर प्लेटफॉर्म है, हम उसी के बारे में आपको आगाही देंगे। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।